में नोएडा में युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। बिश्नोई गैंग और बवानिया गैंग में गैंगवार के चलते हत्या की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने सूरज भान की हत्या की थी। तिहाड़ जेल के अंदर से मिले आदेश के बाद नोएडा में एयर इंडिया के क्रू मेंबर की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के भजनपुरा के कुलदीप और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अब्दुल कादिर के रूप में हुई है। सोमवार सुबह अपराध शाखा की एक टीम ने मुठभेड़ के बाद सराय काले खां बस अड्डे के पास से दोनों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में कुलदीप और अब्दुल कादिर दोनों के पैर में गोली लगी है। नोएडा के सेक्टर 104 में दिन दहाड़े एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में गैंगवार होने का दिल्ली पुलिस जिक्र करते हुए नजर आ रही है। कल्लू खेड़ा ने दी थी सूरज मान की सुपारी। लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के लिए काम करता है। कल्लू कुलदीप और अब्दुल को तिहाड़ जेल के अंदर से सौंपा था काम। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया हत्या का आदेश। कल्लू खेड़ा और परवेश मान गिरोह के बीच चल रही रंजिश। परवेश मारे गए युवक सूरज मान का भाई है। जो बिश्नोई गैंग है, बिश्नोई गैंग और बवानिया गैंग द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिन दोनों शूटर ने 18 राउंड गोलियां चलाकर सूरज मान की हत्या की गई थी, उन दोनों शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बिश्नोई और बवानिया गैंग ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और दूसरी तरफ जो परवेश मान है, जो बवानिया गैंग से जुड़ा हुआ है, उसके भाई की हत्या को अंजाम दिया गया था। सूरज मान एक जिम के बाहर अपनी कार के अंदर बैठा था और घर जाने वाला था। तभी नोएडा के सेक्टर 104 में बाइक सवार 3 लोगों ने उस पर कई गोलियां चलाई। इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस ने भी पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन दोनों आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस ने दावा किया था कि उन दोनों आरोपियों के कहने पर शूटर्स ने सूरज मान की हत्या की थी। लिहाजा उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे मामले को गैंगवॉर से जोड़ दिया है। दोनों के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के पास थी अत्याधुनिक पिस्टल, जिगाना और बेरेटा 9 mm पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। दोनों के साथ एक और हमलावर था जो अब भी फरार है। फिलहाल मकोका मामले में परवेश मान जेल में बंद है। परवेश नीरज बवाना गैंग का एक प्रमुख सदस्य है। परवेश मान और कपिल उर्फ कल्लू के बीच है रंजिश। जुलाई 2018 में शुरू हुई थी दोनों के बीच रंजिश, जब उसने उसके चाचा और बाद में 2022 में उसके पिता की हत्या की थी। कल्लू ने 2019 में परवेश के चचेरे भाई की भी हत्या की थी। परवेश मान की बात करें तो मकोका के तहत दिल्ली की जेल में बंद है। गैंगस्टर के तहत भी उसके खिलाफ मामले हैं और वो लगातार बवानिया गैंग के लिए काम करता है। और इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब नोएडा पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी साफ तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस के सूत्रों की माने तो नोएडा पुलिस इन दोनों शूटर्स को रिमांड पर ले सकती है। और जिस तरीके के एविडेंस नोएडा पुलिस के हाथ लगे हैं, इस हत्याकांड के बाद जो CCTV फुटेज हाथ लगा था, जो गाड़ियां प्रयोग की गई थी, उसकी तस्दीक भी नोएडा पुलिस आने वाले दिनों में कर सकती है। लेकिन नोएडा में गैंगवार का काफ़ी दिन बाद ये पहला मामला सामने आया, जिसके बाद अब नोएडा पुलिस को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।